क्या पेपर है, देखिए इसमें, देखिए इसका फोटो लीजिए, वीडियो लीजिए। लिखा है सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 99 नाम पाक हैं। भाई अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की 99 नाम कहाँ से लाए इन लोगों ने, पहली बात। दूसरी बात कि इनकी 99 नाम की क्या फजीलत हो सकती है। गौस और मददगार किसको समझा, अल्लाह रब्बुल आलमीन को, और ये किसको कह रहे हैं, अब्दुल कादिर जिलानी। नबी अलैहिस्सलाम ने बदर में किसको पुकारा, अल्लाह रब्बुल आलमीन। गौस और मददगार किसको समझा, अल्लाह रब्बुल आलमीन को, और ये किसको कह रहे हैं, अब्दुल कादिर जिलानी। हमने अल्लाह से मदद मांगी, अल्लाह को गौस कहा, और ये कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी ला गौस इल्ला हु, नहीं है कोई गौस मदद करने वाले सिवाय इसके। नौज़ बिल्लाह, ये इस्लाम है भाई, ये इस्लाम हो सकता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो लफ्ज़ गौसे आज़म पर एतराज़ किया जाता है कि गौसे आज़म का माना सबसे बड़ा मददगार, तो सबसे बड़ा मददगार तो अल्लाह तबारक व तआला है। तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को गौसे आज़म क्यों कहते हो, ये शिरक होगा। सबसे पहले लफ्ज़ गौस यानी मददगार ये गैरुल्लाह के लिए भी साबित है। सूरह क़सस में अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा फरमाया, जिसमें एक शख्स ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मदद तलब की, और अल्लाह ताला ने वहाँ जो इरशाद फरमाया, फस्तगासहुल्लज़ी मिन शिअतिही अलल्लज़ी मिन अदुव्वी। इस्तिगासा ये लफ्ज़ अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तेमाल फरमाया। अब रही बात मददगार होना, ये तो अल्लाह ने अपने वलियों को मददगार बनाया है, अंबिया किराम को बनाया है, औलिया किराम को बनाया है, जैसा कि वाज़ेह तौर से कुरान करीम से साबित है। व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबिन, फरिश्तों को मददगार बनाना। व हुवल क़ाहिरु फ़ौक़ इबादिही व युरसिलु अलैकुम हफ़ज़ा। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नेक बंदों को मददगार बनाना। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह व यु'तूनज़्ज़काह व हुम राकिऊन फ़इन्नल्लाहा हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुअमिनीन वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर। कई आयात और अहादीस इस पर शाहिद है कि अल्लाह ने अपने नेक बंदों को, अपने फरिश्तों को मददगार बनाया है। अब लफ्ज़ आज़म पर जो एतराज़ है सबसे बड़ा, तो ये भी समझ लेना चाहिए, जब गौसे आज़म कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि माअज़ल्लाह हमने अल्लाह का दर्जा दे दिया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ को इतनी बड़ी क़ुव्वत अता फरमाई कि उनके ज़माने में और उनके बाद वालों में सबसे बड़े मर्तबे वाले और सबसे बड़े मददगार, बड़ा मददगार अल्लाह ताला ने उनको बनाया है। इसी तरह जैसे हम इमाम आज़म कहते हैं, तो असल में तो इमाम आज़म हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, लेकिन इमाम आज़म सैयदना इमाम अबू हनीफ़ा को इसलिए कहा जाता है कि अइम्मा किराम के दरमियान उनका मकाम बहुत ही आला है, बहुत अजीम मर्तबे वाले, तमाम अइम्मा किराम के वो सरदार हैं, इसलिए इमाम आज़म कहा जाता है। इसी तरह हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फ़ारूक़ आज़म कहा जाता है। फ़ारूक़ आज़म हमारे आका से बढ़कर कौन है, हक़ और बातिल में हमारे आका से बढ़कर फैसला फरमाने वाला कौन है। अब ये भी कहा जाए कि अल्लाह से बढ़कर कौन है, जो हक़ व बातिल में फैसला कर दे, फ़र्क दिखा दे। लेकिन सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फ़ारूक़ आज़म इसलिए कहा जाता है कि वो अदल व इंसाफ में मशहूर थे। अब यूं ही एतराज़ बढ़ते जाएंगे, हमारी तरफ से भी सवालात बढ़ते जाएंगे, तो अब इन वहाबियों का जीना हराम हो जाएगा। ये अपने उलमा किराम को मौलाना कहते हैं, तो मौलाना अल्लाह ही हमारा मौला है। कुरान करीम में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, या अल्लाह तू ही हमारा मौला है। तो अल्लाह को हम हमारा मौला कहते हैं, लेकिन ये लोग अपने उलमा को मौलाना यानी हमारे मौला कहते हैं। ये भी तो शिरक होना चाहिए। अपने घर की बात आती है तो तावीलात शुरू हो जाती है, जब हमारे बुजुर्गों की बात आती है तो तावीलात करने की फुर्सत नहीं, बल्कि दूसरों को कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के एतराज़ात पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शरीर लोगों से हम तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए, जो जानबूझकर अल्लाह के नेक बंदों से दुश्मनी करते हैं और दूसरों के जहनों में
ان کی محبت کو کم کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رہے، کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ اتنا عظیم گناہ ہے کہ حدیث پاک کی روشنی میں جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی، اللہ کے رسول نے فرمایا اس نے گویا مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے گویا اللہ کو ایذا دی، اللہ کو تکلیف دی۔ جب عام مسلمان کو تکلیف دینا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا ہوا، تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں جن کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا، ان کے تعلق سے اس طرح کی باتیں کر کے یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں اور اللہ کو بھی ایذا دیتے ہیں۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے غالباً فرمایا گیا کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اعلان جنگ کیا مطلب؟ کیا کوئی اللہ سے جہاد کر سکتا ہے؟ جہاد کون کر سکتا ہے اللہ سے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں کا ایمان خطرے میں ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی ہے جن سے اللہ محبت فرماتا ہے، اور جن کے دلوں میں اللہ کے ولیوں کی محبت نہیں، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں